स्थलकृतिक मानचित्र। आप जानते हैं कि मानचित्र एक महत्वपूर्ण भौगोलिक उपकरण है। आप यह भी जानते हैं कि मानचित्रों का वर्गीकरण उनकी मापनिक एवं कार्यों के आधार पर होता है। अध्याय 1 में उल्लेखित स्थलकृतिक मानचित्र भूगोलवेत्ताओं के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इस मानचित्र को आधार मानकर सभी मानचित्र बनाए जाते हैं। स्थलकृतिक मानचित्र, जिसे सामान्य उपयोग वाले मानचित्रों के नाम से भी जाना जाता है, की अपेक्षित बृहत मापनी पर क्या बनाया जाता है। इन मानचित्रों में महत्वपूर्ण प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक लक्षणों जैसे उच्च उच्च वनस्पति, जलाशय, कृषिगत भूमि, बस्तियों एवं परिवहन तंत्र आदि को प्रदर्शित किया जाता है। ये मानचित्र सभी देशों की राष्ट्रीय मानचित्र संगठन द्वारा तैयार एवं प्रकाशित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत में पूरे देश के लिए स्थलकृत मानचित्र तैयार करता है। स्थलकृतिक मानचित्र विभिन्न मापनियों पर मानचित्र श्रृंखला के रूप में तैयार किए जाते हैं। इसलिए दी हुई श्रृंखला के सभी मानचित्रों में एक ही प्रकार के संदर्भ बिंदु, मापनी, प्रक्षेप, ऋण चिन्हों तथा रंगों का प्रयोग किया जाता है। भारत में स्थलकृत मानचित्र दो श्रृंखलाओं में तैयार किए जाते हैं: भारत एवं पड़ोसी देशों की श्रृंखला तथा विशेष के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों की श्रृंखला। भारत एवं उसके पड़ोसी देशों की श्रृंखला। सन 1937 में दिल्ली सर्वेक्षण सम्मेलन होने तक भारत एवं उसके पड़ोसी देशों की श्रृंखला वाले मानचित्रों का निर्माण भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता था। उसके बाद पड़ोसी देशों वाले मानचित्रों का निर्माण बंद कर दिया गया तथा भारत का सर्वेक्षण विभाग केवल विश्व के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों वाली श्रृंखला के विनिर्देशों के आधार पर भारत के स्थलकृतिक मानचित्रों का निर्माण एवं प्रकाशन करने लगा। परंतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने स्थलकृतिक मानचित्रों के लिए नई श्रृंखला के अंतर्गत छोड़ दी गई भारत और पड़ोसी देशों की श्रृंखला के संख्यात्मक प्रणाली और विन्यास को अभिधारण किया है। भारत का स्थलकृतिक मानचित्र 1:10,00,000, 1:2,50,000, 1:1,25,000, 1:50,000, 1:25,000 की मापनी पर तैयार किया जाता है, जिसके अक्षांशीय एवं देशांतरीय मान क्रमशः 4 डिग्री इंटू 4 डिग्री, 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री, 30 मिनट इंटू 30 मिनट, 15 मिनट इंटू 15 मिनट तथा 5 मिनट इंटू 7.5 मिनट यानी 7 मिनट 30 सेकेंड होते हैं। इनमें से प्रत्येक मानचित्र की संख्यात्मक प्रणाली को चिन्ह 5.1 में दिखाया गया है। शब्दावली: अनुप्रस्थ परिच्छेद किसी सरल रेखा पर ऊर्ध्वाधर कटी हुई भूमि का पार्श्व चित्र, इसे अनुपरिच्छेद अथवा परिच्छेदिका भी कहते हैं। समुच्चय रेखा: समुद्र तल से समान ऊंचाई पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, इसे समतल रेखा भी कहते हैं। समुच्च रेखीय अंतराल: दो उत्तरोत्तर समोच्च रेखाओं के बीच का अंतर, इसे ऊर्ध्वाधर अंतराल भी कहते हैं। यह प्राय अंग्रेजी के अक्षर द्वारा लिखा जाता है। किसी भी मानचित्र पर प्राय इसका मान स्थिर होता है। स्थलकृतिक मानचित्र भू सतह के प्राकृतिक एवं मानवकृत ब्यौरों को प्रदर्शित करने वाला बड़ी मापनी पर खींचा गया एवं छोटे क्षेत्र का मानचित्र। इस मानचित्र पर उच्चवच समोच्च रेखाओं द्वारा प्रकट किया जाता है। हैस्यूर मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को लंबवत काटती हुई महत्तम ढाल की दिशा में खींची गई छोटी रेखाएं ये भूमि के ढाल में अंतरों का बोध कराती हैं। विश्व की अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र श्रृंखला: विश्व की अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र श्रृंखला के अंतर्गत स्थलकृत मानचित्र बृहत मापनी पर पूरे विश्व के लिए 1:10,00,000 अथवा 1:2,50,000 की मापनीय पर मानकीकृत मानचित्र तैयार करने के लिए अभिकल्पित डिजाइन किए जाते हैं। स्थलकृतिक मानचित्र पठन: स्थलकृतिक मानचित्रों का अध्ययन आसान होता है। इसके लिए पाठक को मानचित्रों पर दी गई निर्देशिका, ऋण चिन्ह, प्रतीक तथा रंगों को जानना आवश्यक है। स्थलकृतिक मानचित्रों पर दिए गए ऋण चिन्हों तथा संकेतों को चित्र 2.5 में दिखाया गया है। चित्र 2.5 भारत, चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान। भारत के लिए ये AEIMBFGNCGKODHLP और 55 के रूप में बटा हुआ है। बांग्लादेश नीचे 5, 1, 5, 9, 13, 2, 6, 10, 14, 7, 3, 11, 15, 4, 8, 12 और 16 डी वाले को लिए दिखाए गए हैं। और ये सारे नंबर पड़े हुए 66, 55, 48। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित स्थलकृतिक शीट का संदर्भ
चित्र जो इस पैमाने में दिखाई गई है, ये पूरे के पूरे भारत का पैमाना बटा हुआ है 43, 52, 44, 53, 62, 45, 54, 63, 72, 78, 83, 73, 79, 64, 46, 41, 47, 56, 65, 57, 48 जो भारत की सीमा रेखा के अंदर नंबर दिखाई गई हैं। सड़कें पक्की मात्रानुसार मील पत्थर ये चित्र से प्रदर्शित की जाती हैं। कच्ची सड़कें मात्रानुसार पुल को प्रदर्शित किया जाते हैं। रास्ता लद्दू का दर्रे सहित पगडंडी पुल सहित नाले तल में मार्ग सहित अनिश्चित नहरें बांध चीना हुआ अथवा पत्थर से पटा मिट्टी से पटा बाधिका के लिए नदी सूखा धारा सहित द्वीप और चट्टान सहित ज्वारी के लिए चित्र दलदल के लिए नद कूप पक्का कच्चा सोता तालाब बारहमासी अन्न के लिए पुश्ते सड़क तथा रेल की पटरियों के लिए रेल की पटरी चौड़ी लाइन दोहरी कहरी स्टेशन सहित निर्माणाधीन के लिए रेल की पटरी अन्य लाइन दोहरी कहरी मील पत्थर सहित निर्माणाधीन हल्के रेलवे या ट्रम वे तार कटान सुरंग सहित समुच्चय रेखा भृंग बालू के आकार सपाट बालू के टिम्बे पक्के बालू के टिम्बे कच्चे 1, 2, 3 नगर एवं गांव आबाद उजाड़ गाढ़ झोपड़ियां थाई अस्थाई मीनार पुरातन अवशेष मंदिर छितरी गिरजाघर मस्जिद ईदगाह मकबरा कब्र प्रकाश स्तंभ प्रकाश पोत बोया प्रकाशित अप्रकाशित लंगरगाह खान बेल जाली पर चढ़ी घास झाड़े बनाई ताड़ अन्य ताड़ संकुच जाति बास अन्य पेड़ सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा राज्य सीमांकन असीमांकित जिला सीमा जिला परगना तहसील या तालुक के लिए चिन्ह सीमा स्तंभ सर्वेक्षिक अनुपलब्ध गांव का त्रिसीमा स्तंभ ऊंचाई त्रिकोणीय चांदे के बिंदु सन्निकट तल चिन्ह जोड़ीय तरसियरी अन्य नए डाकघर थाना डाक या यात्री बंगला निरीक्षण भवन विश्राम गृह हाउस सर्किट हाउस पड़ाव CH या CG वन आरक्षित क्षेत्र RF या PF सारे चित्र ऋण चित्र का प्रतीक है। ये सारे प्रदर्शित किए गए हैं। उच्चवाच्य निरूपण विधियां भूपृष्ठ समतल नदी है तथा इसमें विभिन्न पर्वत पहाड़ियां तथा पठार मैदान है। भूपृष्ठ के उत्थान एवं अवनमन भौतिक लक्षणों या उच्चवच के रूप में जाने जाते हैं। इन लक्षणों को दर्शाने वाले मानचित्र को उच्चवच मानचित्र कहते हैं। वर्षों से मानचित्रों पर उच्चवाच्य लक्षण प्रदर्शित करने के लिए अनेक विधियां का उपयोग होता रहा है। ये विधियां हैं हैश-यूर पहाड़ी छायांकन उत्तर आभा बेंचमार्क स्थानीय ऊंचाई तथा समोच्च रेखाएं परंतु सभी स्थलकृत मानचित्रों पर किसी क्षेत्र के उच्चवच को दिखाने के लिए समोच्च रेखाएं एवं स्थानीय ऊंचाई का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। समोच्च रेखा माध्य समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। वह मानचित्र जो भू आकृति को समुच्चय रेखाओं द्वारा दर्शाता है समुच्चय रेखा मानचित्र कहलाता है। उच्चवच लक्षणों को समुच्चय रेखा के द्वारा दर्शाना अत्यधिक उपयोगी एवं लोकप्रिय विधि है। मानचित्र पर समुच्चय रेखाओं एक क्षेत्र की स्थलाकृति को समझने की सबसे उपयोगी विधि है। पहले स्थलाकृतियों मानचित्रों में समुच्चय रेखाओं को खींचने के लिए धरातलीय सर्वेक्षण तथा तल मापन विधि का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब फोटोग्राफी के आविष्कार तथा वायो फोटोग्राफी से सर्वेक्षण तथा तल मापन एवं मानचित्रीकरण की पुराने पद्धतियों का प्रयोग छोड़ दिया गया है। फलस्वरूप स्थलाकृति मानचित्र बनाने के लिए इन फोटोग्राफर का उपयोग होता है। समुच्चय रेखाएं माध्य समुद्र तल के ऊपर विभिन्न ऊर्ध्वाधर अंतरालें 6 जैसे 20, 50, 100 मीटर पर खींची जाती हैं। इसे समुच्चय रेखाओं के अंतराल कहा जाता है। दिए गए मानचित्र पर प्रायः यह नियत होता है। इसे सामान्यतः मीटर में व्यक्त किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढाल की प्रकृति के अनुसार दो समुच्चय रेखाओं के बीच की क्षैतिज दूरी में अंतर होता है, जबकि उनके बीच का ऊर्ध्वाधर अंतराल अचल होता है। क्षैतिज दूरी जिसे क्षैतिज तुल्यांक H के नाम से भी जाना जाता है मंद ढाल के लिए अधिक
एवं तीव्र ढाल के लिए कम होती हैं। समुच्चय रेखाओं के कुछ मूल लक्षण। समुच्चय रेखाओं समान ऊंचाइयों वाले स्थान को दर्शाती है। समुच्चय रेखाएं तथा उनकी आकृतियां स्थलाकृति के ढाल एवं ऊंचाई को दर्शाती हैं। पास पास खींची अधिक घनी समुच्चय रेखाएं तीव्र ढाल को तथा दूर दूर खींची हुई कम घनी समुच्चय रेखाएं मंद ढाल को प्रदर्शित करती हैं। दो या दो से अधिक समुच्चय रेखाओं के एक दूसरे से मिलने से ऊर्ध्वाधर वाली आकृतियां जैसे भृंग अथवा जलप्रपात प्रदर्शित होते हैं। विभिन्न ऊंचाई वाली दो समुच्चय रेखाएं सामान्यतः एक दूसरे को नहीं काटती हैं। समुच्चय रेखाओं तथा एवं उनके अनुप्रस्थ परिच्छेदन खींचना। हम जानते हैं कि सभी स्थलाकृत आकृतियों के ढाल अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए एक समतल सतह का ढाल कम होता है तथा भृंग एवं महाखंड तीव्र ढाल वाले होते हैं। इस प्रकार घाटियों एवं पर्वत श्रृंखलाओं में विभिन्न प्रकार की तीव्र वाले ढाल होते हैं जो खड़े ढाल से कम ढाल तक हो सकते हैं। इसीलिए ढाल को दर्शाने के कारण समुच्चय रेखाओं के बीच का अंतर बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। ढाल के प्रकार। ढालों के मुख्यतः मंद, खड़ा, अवतल तथा तारांकित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के ढालों की समोच्च रेखा एक विशिष्ट अंतराल की पद्धति को दर्शाता है। ढाल को डिग्री या कोण में भी व्यक्त किया जाता है। मंद ढाल। जब किसी स्थल के ढाल की डिग्री या कोण बहुत कम होता है तब ढाल मंद होता है। इस प्रकार की ढालों को समुच्च रेखाओं के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है। खड़ी ढाल। जब किसी स्थलाकृति के ढाल का कोण अधिक होता है तो इनकी समुच्च रेखाओं के बीच की आपसी दूरी बहुत कम होती है तथा ये खड़ी ढाल को इंगित करते हैं। ये चित्र में ये दोनों ढाल दिखाए गए हैं। ए और बी के बीच में ये 100, 200, 300, 400, 500, 600। ए बी के बीच में 700, 600, 500, 400, 300, 200 और 100 दोनों के एक दूसरे अपोजिट है। मीटर में ये भी मीटर में ये 600, 600, 500, 400, 300, 200, 100 मंद ढाल के लिए। खड़ी ढाल के लिए मीटर में 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 खड़ी ढाल को प्रदर्शित किया जाता है। अवतल ढाल, उत्तल ढाल। अवतल ढाल वह उच्चवच स्थलाकृति का निचला भाग मंद ढाल वाला एवं ऊपरी भाग खड़े ढाल वाला हो तो उसे अवतल ढाल कहा जाता है। इस प्रकार के ढाल में समुच्चय रेखाएं निचले भाग से दूर दूर तथा ऊपरी भाग में पास पास होती हैं। उत्तल ढाल। अवतल ढाल के विपरीत उत्तल ढाल का ऊपरी भाग मंद एवं निचली भाग खड़ा होता है। इसके परिणाम स्वरूप ऊपरी भाग में समुच्चय रेखाएं दूर दूर तथा निचले भाग में पास पास होती हैं। ये चित्र में दिखाई गई हैं। ए और बी में भी 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 के बीच में। ए से बी में 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 के बीच में। मीटर स्केल में अवतल ढाल के लिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 तक है। उत्तल ढाल के लिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 तक मीटर में दिखाई गई है। स्थलाकृति के प्रकार। शंक्वाकार पहाड़ी। यह आसपास की भूमि से लगभग समान रूप से उठी होती है। एक एवं शंक्वाकार समान ढाल वाली पहाड़ियों के लिए समुच्चय रेखाएं संकेंद्रित एवं नियमित अंतराल पर होगी। पठार। यह एक विस्तृत चपटा उठा हुआ भूभाग जिसकी ढाल अपेक्षाकृत पार्श्वों पर खड़ी होती है तथा जो आसपास के मैदान या समुद्र से ऊंची उठी होती है पठार कहलाती है। पठार को दर्शाने वाले समुच्चय रेखाएं सामान्यतः किनारों पर पास पास तथा भीतर की ओर दूर दूर होती हैं। ये चित्र में प्रदर्शित हैं। ए और बी के बीच में 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 20 यानी 2000, 2100 और 2200। इसमें ए से बी के बीच में 1100, 1200, 1300, 1400 और 1500 बीच में। ये पठार के लिए 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 मीटर में। शंक्वाकार पहाड़ी के लिए 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 मीटर में दिखाई गई है। घाटी। यह दो पहाड़ियों या कटकों के बीच भूमि का निम्न क्षेत्र है जो एक नदी या हिमानी के पार्श्व अपरदन के परिणाम स्वरूप बनती है। भी आकार की घाटी। यह भी अक्षर की तरह दिखाई देती है। भी आकार की घाटी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। भी आकार की घाटी का निचला भाग भीतरी समुच्चय रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है जो पास पास स्थित होते हैं तथा जिनके समुच्चय का मान कम होता है। बाहर की ओर स्थित समुच्चय रेखाओं का मान एक समान रूप से बढ़ता है।
यू आकार की घाटी ऊंचाई पर स्थित हिमानी के पार्श्व अपर्दन के कारण इस प्रकार की घाटी का निर्माण होता है। इसका निचला तल चौड़ा तथा चपटा तथा किनारे खड़े होते हैं, जिसके कारण इसका आकार यू अक्षर के समान प्रतीत होता है। यू आकार की घाटी के सबसे निचले हिस्से को सबसे भीतर स्थित समोच्च रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है तथा इसके दोनों किनारों के बीच का अंतर अधिक होता है। बाहर की ओर स्थित दूसरी समोच्च रेखाओं के लिए एक समान अंतराल के साथ समोच्च रेखाओं का मान बढ़ता है। ए और बी के बीच में 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 के बीच में ए और बी के बीच में 3200, 3400, 3600, 3800 और 4000 के बीच में ये घाटियां दोनों दिखाई गई हैं। यू आकार की घाटी में 3200, 3400, 3600, 3800, 4000 मीटर में होती है। भी आकार की घाटी में 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 मीटर में होती हैं। महाखंडज गार्ज उच्च भागों में जहां नदियों के द्वारा पार्श्व अपर्दन की अपेक्षा ऊर्ध्वाधर अपर्दन की क्रिया तीव्र होती है, वहां तंग घाटी का निर्माण होता है। ये गहरी तथा सकरी नदी घाटियां होती हैं जिनके द्वारा किनारे का ढाल बहुत तीव्र होता है तथा तंग घाटी के पास पास स्थित समोच्च रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें भीतर समोच्च रेखाओं के बीच का अंतर बहुत कम होता है, जो इसके दोनों किनारों को दिखाता है। पर्वत स्कंद पर्वत श्रृंखलाओं से घाटी की ओर झुकी हुई उत्तल ढाल वाली आकृति को स्पर या पर्वत स्कंद कहा जाता है। इसे भी आकार की समोच्च रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है, लेकिन विपरीत तरीके से भी के दोनों किनारे ऊंचाई वाले भाग को दिखाते हैं तथा इसकी चोटी निचले हिस्से का ये चित्र में प्रदर्शित हैं। ए और बी के बीच में 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 और 1600 के बीच में ए और बी के बीच में 100, 200 और 300 ये पर्वत स्कंद में मीटर 100, 200, 300 मीटर में है। महाखंडज गार्ज में 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600 मीटर में दिखाई गई हैं। भृंग यह अत्यधिक तीव्र ढाल या खड़े पार्श्व वाली भूम आकृति है। मानचित्र पर भृंग की पहचान पास पास बनी समुच्च रेखाओं से की जाती है जो आपस में जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। जलप्रपात किसी नदी तल पर काफी ऊंचाई से पानी का अचानक ऊर्ध्वाधर गिरना जलप्रपात कहलाता है। कभी कभी जलप्रपात सोपानी धारा के रूप में गिरता है, जिसे रैपिड कहा जाता है। मानचित्र पर नदी को पार करती हुई समुच्च रेखाओं के परस्पर मिल जाने से जलप्रपात को पहचाना जा सकता है तथा रैपिड को अपेक्षाकृत दूर स्थित समुच्च रेखाओं के द्वारा चित्र में प्रदर्शित हैं। ए और बी के बीच में 100, 200, 300, 400, 600, 800 और 1000 के बीच में ए और बी के बीच में 1800, 1700, 1600, 1500, 1400, 1300 और 1200 के बीच में दिखाई गई है। ये भृंग के लिए मीटर 100, 200, 300, 400, 600, 800, 1000 मीटर में, जलप्रपात के लिए 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800 मीटर में दिखाई गई हैं। अनुप्रस्थ परिच्छेद बनने के चरण विभिन्न उच्चवच स्थलाकृतियों को उनके समुच्च रेखाओं में निम्नलिखित चरणों में अनुप्रस्थ परिच्छेद खींचा जा सकता है। मानचित्र पर समुच्च रेखाओं को काटती हुई एक सीधी रेखा खींचे एवं उसे ए बी से व्यक्त करें। सफेद कागज या ग्राफ पेपर की एक पट्टी लें तथा इसके किनारों को ए बी लाइन के साथ लगाकर रखें। जहां जहां ए बी रेखा को समुच्च रेखाएं काटती हैं उनकी स्थिति का निशान लगाएं। एक उपयुक्त ऊर्ध्वाधर मापनी का चुनाव करें, जैसा 1/2 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर, और एक दूसरे के समांतर क्षैतिज रेखाएं खींचे जो कि लंबाई में ए बी के बराबर हों। इस प्रकार की रेखाओं की संख्या समुच्च रेखाओं की संख्या के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए। समुच्च मानों के अनुसार अनुप्रस्थ परिच्छेदिका के ऊर्ध्वाधर को मानों से चिन्हित करें। संख्यात्मक मान का प्रारंभ समुच्च रेखा में दर्शाए गए सबसे कम मान से किया जा सकता है। अब चिन्हित पेपर के किनारे को अनुप्रस्थ परिच्छेद की तल रेखा पर इस प्रकार रखें कि पेपर का ए बी मानचित्र के ए बी से मिला रहे तथा समोच्च बिंदुओं को चिन्हित करें। ए बी रेखाओं से समोच्च रेखाओं को काटते हुए लंब रेखा खींचें। परिच्छेद के आधार पर स्थित सभी रेखाओं को चिन्हित बिंदुओं को मिला दें। स्थलाकृत शीट पर सांस्कृतिक लक्षणों की पहचान बस्तियां
भवन, रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग ऋण चिन्हों, प्रतीकों एवं रंगों के द्वारा स्थलाकृतियां सीट पर दिखाए जाने वाले महत्वपूर्ण सांस्कृतिक लक्षण हैं। इन लक्षणों की अवस्थिति एवं उनका वितरण प्रारूप मानचित्र पर दर्शाए गए क्षेत्र को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। बस्तियों का वितरण, इसके वितरण को मानचित्र पर इनकी स्थिति, अवस्थिति, प्रारूप, संरक्षण तथा घनत्व द्वारा देख सकते हैं। बस्ती मानचित्र एवं समुच्च मानचित्रों की परस्पर तुलना के द्वारा बस्तियों के विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक कारण को समझा जा सकता है। मानचित्र पर 4 प्रकार की ग्रामीण बस्तियों को पहचाना जा सकता है। पहला सहंत, प्राकीर्ण, रैखिक और वृत्ताकार। इस तरह नगरों केंद्र की भी पहचान की जा सकती है। चतुष्पदक नगर, नोडीय बिंदु, बाजार केंद्र, पहाड़ी नगर, तटीय विश्राम स्थल केंद्र, पतन, उपनगरीय गांव तथा अनुषंगिक नगरों के साथ भी निर्माण केंद्र, राजधानी नगर, धार्मिक केंद्र। बस्तियों के चुनाव को निर्धारित करने वाले अनेक कारक होते हैं, जैसे जल के स्रोत, भोजन की सुविधा, उच्च वर्ग की प्राकृतिक, व्यवसाय की प्राकृतिक एवं प्रकार, रक्षा। मानव बस्तियों के स्थल का परीक्षण समुच्च रेखा एवं अपवाद तंत्र मानचित्र के संदर्भ में बहुत निकट से करना चाहिए। बस्तियों का घनत्व खाद्य पदार्थों की पूर्ति से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। कभी कभी ग्रामीण बस्तियों का संरेखण होता है, यानी ये नदी घाटी, सड़क, तट रेखा के साथ वितरित होती हैं। इन रैखिक प्रारूप कहते हैं। नगरीय बस्तियों में एक चतुष्पथक नगर पंखों की आकृति का स्वरूप ग्रहण करता है, जिसमें मकान सड़कों के किनारे व्यवस्थित होते हैं तथा मुख्य बाजार एवं नगर के केंद्र में चौराहे होते हैं। एक नोडीय नगर में सड़क केंद्र से सभी दिशाओं में जाती हैं। यातायात एवं संचार का प्रतिरूप, उपयोग में लाए जाने वाले यातायात के साधनों तथा परिवहन जाल के घनत्व का उच्च जनसंख्या आधार तथा संसाधन विकास के प्रारूप से घनिष्ठ संबंध होता है। ये ऋण ही चिन्हों एवं प्रतीकों के द्वारा दर्शाए जाते हैं। मानचित्र पर दिखाए गए परिवहन तथा संचार के साधन हमें उस क्षेत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। स्थलाकृतिक मानचित्रों का निर्वाचन, स्थलाकृत मानचित्रों को पढ़ने व समझने के लिए मानचित्र की भाषा तथा दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है। आपको पहले उत्तर रेखा एवं मापनी को देखना होगा तथा उसी के अनुसार अपने आप को ओरिएंटन करना होगा। विभिन्न स्थलाकृत के लिए उपयोग में लाए गए ऋण चिन्हों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। सभी स्थलाकृतिक शीट में मानचित्रों में इस्तेमाल होने वाले ऋण चिन्हों का प्रतीकों को दर्शाया जाता है। ये ऋण चिन्ह एवं प्रतीक पूरे विश्व में स्वीकृत हैं। कोई भी व्यक्ति विश्व में कहीं भी बिना उस देश की भाषा जाने भी इस मानचित्रों को पढ़ सकता है। सामान्यतः जिन शीर्षक के अंतर्गत स्थलाकृत मानचित्रों की व्याख्या की जाती है वे हैं उपांत सूचनाएं, उच्च एवं अफवाह, भूमि उपयोग, यातायात तथा संचार के साधन। मानव बस्तियां। उपांत सूचनाएं मानचित्र की सीमाओं पर लिखी गई सूचनाओं को उपांत सूचनाएं कहते हैं। इसमें स्थलाकृतिक सीट संख्या, इसकी स्थिति, डिग्री एवं मिनट में इसका विस्तार, मापनीय एवं सम्मिलित जिले आदि की सूचनाएं होती हैं। क्षेत्र का उच्चावच, इसमें किसी क्षेत्र के सामान्य स्थलाकृति का अध्ययन मैदानों, पठारों, पहाड़ियों या पर्वतों को उनके शिखरों, टीलों एवं ढाल की दिशा के साथ किया जाता है। इन आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों के अंतर्गत पढ़ा जाता है। पहाड़ी, अवतल, उत्तल, सीधा या मंद ढाल तथा आकार के साथ। पठार, यह चौड़ा, सकरा, चपटा, तारंगित अथवा कटा फटा है या नहीं। मैदान, इसके प्रकार यानी जलोढ़, हिमानी, काष्ठ, तटीय, कच्छ इत्यादि। पर्वत, सामान्य ऊंचाई, शिखरें, दर्रे इत्यादि। क्षेत्र का अफवाह, महत्वपूर्ण नदियां एवं उनकी सहायक नदियां तथा उनके द्वारा बनाए गए घाटियों के प्रकार एवं विस्तार। उनके द्वारा बनाए गए अफवाह तंत्र जैसे दुर्गम, कृत्तिका, अरीय, वलय, जलीनुमा एवं आंतरिक इत्यादि की व्याख्या की जाती है। भूमि उपयोग, इसमें विभिन्न प्रकार से भूमि उपयोग का विश्लेषण किया जा सकता है, जैसा प्राकृतिक, वनस्पति एवं वन्य कौन सा क्षेत्र वांछित है, यह वन घना है या विरल तथा वन के वर्ग, ऐसे यह संरक्षित, वर्गीकृत या अवर्गीकृत है। कृषिगत
फलों उद्यान, बंजर भूमि, औद्योगिक इत्यादि सुविधाएं तथा एवं सेवाएं जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, चिकित्सालय, पार्क, हवाई अड्डे, विद्युत उपकेंद्र इत्यादि। यातायात एवं संचार, यातायात के साधनों के अंतर्गत राष्ट्रीय तथा राज्य महामार्ग, जिला सड़कें तथा रथ या ऊंटे के रास्ते, पगडंडी, रेलवे, जल मार्ग। मुख्य संचार साधन डाकघर इत्यादि। बस्तियां, निम्नलिखित शीर्षकों में बस्तियों का अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण बस्तियां, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार जैसे सहत, प्राकृतिक, रेखीय इत्यादि। नगरीय बस्तियां, नगरीय बस्तियों के प्रकार एवं उनके कार्य जैसे राजधानी नगर, प्रशासनिक नगर, धार्मिक नगर, पत्तन नगर, पर्वत नगर इत्यादि। व्यवसाय, किसी क्षेत्र के लोगों के सामान्य व्यवसाय को वहां की भूमि उपयोग तथा बस्तियों के प्रकार के द्वारा पहचाना जा सकता है। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक संख्या लोगों की संख्या, व्यवसाय, खेती होती है। आदिवासी क्षेत्रों में लकड़ी काटना एवं प्रारंभिक खेती की अधिकता होती है तथा तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार शहरों एवं नगरों में सेवाएं तथा व्यापार लोगों को मुख्य पेशा है। मानचित्र निर्वचन विधि, मानचित्र निर्वचन में उन कारकों का अध्ययन शामिल है जो मानचित्र पर दिखाए गए अनेक लक्षणों के बीच संबंधों को समझने में सहायक करते हैं। उदाहरण के लिए स्थलाकृतिक मानचित्रों पर प्राकृतिक वनस्पतियों के वितरण तथा कृषि के अंतर्गत क्षेत्रों को भू आकृतियों एवं अपवाह तंत्रों की पृष्ठभूमि में ठीक से समझ सकें। इस प्रकार बस्तियों के वितरण को परिवहन के साधनों एवं स्थलाकृतियों के द्वारा पहचाना जा सकता है। निम्नलिखित चरण मानचित्रों की व्याख्या में सहायता प्रदान करें। स्थलाकृतिक मानचित्र में स्थलाकृतिक शीर्ष सूचक संख्या के अनुसार भारत में इसकी अवस्थिति ज्ञात की जा सकती है। इससे वृहत एवं मध्यम स्तर वाले भू आकृतिक विभाग की भी सामान्य विशेषताओं की जानकारी मिलती है। मानचित्र के मापनीय तथा समोच्च अंतरालों को देखिए जो आपको एक क्षेत्र की सामान्य स्थलाकृति एवं उनके विस्तार को बताता है। ट्रेसिंग कागज पर निम्नलिखित लक्षणों को उतार सकते हैं। मुख्य स्थलाकृति समोच्च भौगोलिक लक्षणों को दिखाए गए हैं। अफवाह में जलीय लक्षण, मुख्य नदी एवं उसके महत्वपूर्ण नदियां हैं। भूमि उपयोग के लिए वन, कृषि और भूमि इत्यादि। बस्तियों के लिए परिवहन, बस्ती एवं क्षेत्र के प्रत्येक लक्षण के प्रतिरूपण विवर्तन के लिए मध्य आकर्षित होती हैं। आकर्षित करते हुए अलग अलग कीजिए। एक समय में मानचित्र के एक जोड़े को अध्यारोपित करके यदि किन्हीं दो प्रारूपों के बीच कोई संबंध हो तो उसे लिखिए। उदाहरण के लिए अगर एक समुच्च मानचित्र भूमि उपयोग में मिल जाती है तो ढाल के डिग्री एवं उपयोग में आने वाले भूमि के बीच संबंध को बताइए। एक ही क्षेत्र की हवाई चित्रों और उपग्रही प्रतिबिंबों की तुलना उस क्षेत्र के स्थलाकृत मानचित्रों द्वारा की जा सकती है। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर और बनारसी जिला जो 63K212 12 यानी 82 डिग्री 45 मिनट, 25 डिग्री 15 मिनट, 82 डिग्री 40 मिनट, 25 डिग्री 15 मिनट पे दिखाया गया है। ये मिर्जापुर और बनारसी जिले के लिए स्थलाकृति शीट भाग 63K12 का भाग 1:50,000 के रेशो में दिखाया गया है जो 82 डिग्री के बीच का है। ये 82 डिग्री 40 मिनट, 25 डिग्री 5 मिनट और 5 मिनट, 25 डिग्री 82 डिग्री 5 मिनट। ये मिर्जापुर एवं बनारसी जिले के लिए चेंज किया हुआ दंती रिजर्व फॉरेस्ट जंगल के लिए दिखाया गया। 25 डिग्री इधर 0 मिनट 0 मिनट, 82 डिग्री 35 मिनट, 82 डिग्री 40 मिनट। 1:50,000 स्थलाकृति शीट 63K12 का भाग से लिया गया है।